देख रहे हैं आगरा 24 न्यूज। नीट पेपर लीक के विरोध में बुधवार को इरादतंगा में आजाद समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं खेरागढ़ विधानसभा प्रत्याशी भूपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में तिरंगा पैदल मार्च निकाला गया। लक्ष्य अकेडमी से शुरू हुआ मार्च कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए सैया रोड स्थित हीरो एजेंसी तक पहुंचा। इस दौरान छात्र छात्राओं, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा और बैनर लेकर निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की मांग की तथा पेपर लीक प्रकरण से आहत होकर जान गंवाने वाले छात्रों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। मार्च को संबोधित करते हुए भूपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और भविष्य पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो, प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ न कर सके। उन्होंने कहा कि युवाओं के अधिकारों और निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। मार्च में युवा सोच चैरिटी के अध्यक्ष नवल कुशवाहा, रवि, गोपाल, विजय, हजारी, भारत, धर्मेंद्र सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। नवल कुशवाहा, मेरा नाम नवल कुशवाहा है। हम एक शिक्षा क्षेत्र में युवा सोच चैरिटी फाउंडेशन चलाते हैं। मेरे साथ सदस्य मेरे खड़े हुए हैं। हम यहाँ इरादतनगर में एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य नीट परीक्षा पेपर लीक होने से जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और देश में कोई भी पेपर इस तरह लीक ना हो। भारत सरकार द्वारा इतने पेपर लीक कर दिए गए कि बच्चों का भविष्य खतरे में हो गया है। सबकी शिक्षा एक समान हो, शिक्षा सुधारने हेतु हम ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं। और जो जंतर मंतर पर हमारे छात्रों के साथ में जो लाठीचार्ज हुआ वो बहुत गलत हुआ। इसका भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और भारत सरकार से नए शिक्षा मंत्री की मांग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रवि कुमार। रवि, आप आज इरादतनगर सरकारी अस्पताल पर आए हुए तमाम युवाओं के साथ आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हो? देखिए सर, मेरा उद्देश्य है कि जो हमारा जो मार्च है, जो हमारा कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उस इस उद्देश्य से निकाल रहे हैं जो हमारे नीट का पेपर का जो एग्जाम हुआ था, जो लीक हुआ था, उस एग्जाम को लेकर। क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों ने, जैसे कि अनत्या है, रौतिक है, इन लोगों ने आत्महत्या कर दी और उन लोगों की भावना समझाने के लिए हम उनको अपना जो भाव है वो प्रकट बनाते हैं। दूसरी बात हमारी है कि हमारे इस देश में विडंबना है कि हम इतने लोग लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, एग्जाम लीक हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, लेकिन एक आदमी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के लिए इनकार कर रहा है बार-बार। कितनी विडंबना इस देश में। तो हम देश से खिलाफ है, जिससे उन लोगों के खिलाफ है, ना कि सिस्टम के खिलाफ है जो लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं। सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी हैं, लेकिन जो सिस्टम को ये फेल कर रहे हैं उस सिस्टम के हम बिल्कुल विरोध करते हैं। 100% उनको विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि उस प्रधान को उठाया जाए, एक नया ऐसा भावुक और एक ऐसा इंसान लाया जाए जो हमारी इसको सुने और हम थोड़ी सी कोई भी गलती करें उसको समाधान करें। ठीक है ना सर? आज कस्बा इरादतनगर में जो ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, वो किन बातों को लेकर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? आप देख रहे हैं देश के अंदर शिक्षा को लेकर इतना आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पे लोग 20-22 दिन से लगे हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं जाग रही। सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। इसीलिए हमारे अभी इरादतनगर के कस्बा के जो हमारे नए साथी हैं, नए युवक हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र छात्रा हैं, सभी लोग मिलके ये सरकार को जगाने के लिए एक रैली निकाल रहे हैं और जिससे सरकार को पता लगे कि जब पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट को कितना दुख होता है कि ये मेहनत करने के बाद उस परीक्षा की तैयारी करता है और सरकार उसे इतनी लाचार व्यवस्था बना के रखी है कि पेपर लीक हो जाता है। इसकी वजह से बच्चों के भविष्य के सपनों को टूट जाता है और सपने टूटते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और अभिभावकों को दुख होता है। पैसा खर्च करने के बाद वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं। इसलिए हम एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अभी आप देश के तमाम युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं देश के तमाम युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा पे आप जोर दीजिए। शिक्षा, बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही हमें गरीबी को दूर करेगी और अमीर को भी उजाले की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि शिक्षा हमारे बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा, इसलिए शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के अगर कोई विवाद करेगा तो उसका विरोध करेंगे। आप सरकार से क्या मांगे? आपकी हमारी सरकार से यही मांगे, जो हमारे जो छात्र इतनी मेहनत करके पेपर की तैयारी करते हैं और ये पेपर को लीक कर देते हैं, तो उसकी कोई व्यवस्था ऐसी करी जाए जिससे पेपर लीक नहीं हो और अच्छे से पेपर होते हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छे से निकले और जो ईमानदारी से बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हें नौकरी करने का मौका मिले, देश की सेवा करने का मौका करे
और आगे अपने भविष्य बनाए। ये चाहते हैं सरकार से कि इस तरीके की घटना पर रोक लगे और जो लोग करते हैं वो अब रोक लगे और जो कानून कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और जो मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दें अगर अब नाकाम हो रहे हैं तो।